नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। आज हम एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए भारतीय भूगोल के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय गंगा मैदान से संबंधित 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आए हैं। गंगा मैदान भारत के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। इसका निर्माण गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों के निक्षेपों से हुआ है। एमपीपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस विषय से नियमित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। गंगा मैदान का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए नर्मदा एवं ताप्ती, ऑप्शन बी गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ, ऑप्शन सी गोदावरी एवं कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी एवं ब्रह्मांडी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ। गंगा मैदान का निर्माण मुख्यतः गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों के निक्षेप से हुआ है। हिमालय से बहकर आने वाली इन नदियों ने लाखों वर्षों तक अवसाद जमा करके इस विशाल मैदान का निर्माण किया। इसी कारण गंगा मैदान भारत के सबसे उपजाऊ एवं महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में से गिना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, गंगा मैदान का पश्चिमी प्रारंभिक भाग किस स्थान से माना जाता है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी ऋषिकेश। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिद्वार। गंगा मैदान का पश्चिमी प्रारंभिक भाग हरिद्वार के पास माना जाता है। हरिद्वार में गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहीं से गंगा का विशाल जलोढ़ मैदान पूर्व की ओर विस्तृत होना प्रारंभ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, गंगा मैदान का पूर्वी छोर किस राज्य तक विस्तृत है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। गंगा मैदान का पूर्वी छोर पश्चिम बंगाल राज्य तक विस्तृत है। पश्चिम बंगाल में पहुंचकर गंगा नदी जो है अनेक शाखाओं में विभाजित होकर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी सतलुज। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सतलुज। सतलुज गंगा नदी की नहीं बल्कि सिंध नदी प्रणाली की प्रमुख सहायक नदी है, जबकि घाघरा, गंडक और कोसी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा, गंगा मैदान मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी से बना है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। गंगा मैदान मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह मिट्टी गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से निर्मित हुई है। अपनी अत्यधिक उर्वरता के कारण गंगा मैदान भारत की प्रमुख कृषि क्षेत्र माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छठवां, गंगा मैदान भारत के किस गतिविधि के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लौह अयस्क खनन, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी चाय उत्पादन, ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषि। गंगा मैदान भारत में मुख्यतः कृषि गतिविधियों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, पर्याप्त जल और अनुकूल जलवायु कृषि को अत्यंत विकसित बनाते हैं। इसी कारण इसे भारत का प्रमुख कृषि क्षेत्र एवं अन्न भंडार भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सातवां, गंगा मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रमुख है? ऑप्शन ए कॉफी, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी रबड़, ऑप्शन डी मसाले। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गेहूं। गंगा मैदान में मुख्य रूप से गेहूं और धान की खेती की जाती है। यहाँ की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, पर्याप्त जल एवं अनुकूल जलवायु इन फसलों के उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इसी कारण गंगा मैदान भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्र माना जाता है।
प्रश्न नंबर 8वां, गंगा मैदान का सबसे बड़ा भाग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। गंगा मैदान का सबसे बड़ा भाग उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। गंगा और उसकी अनेक नदियां, सहायक नदियां जो है इस राज्य से होकर बहती है, जिससे यहाँ विशाल जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है। उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु के कारण उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा मैदान में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी ऊटी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पटना। पटना गंगा मैदान में स्थित बिहार की राजधानी है। यह गंगा नदी की दक्षिण तट पर बसा एक प्रमुख ऐतिहासिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक नगर है। इसलिए दिए गए विकल्प में सही उत्तर क्या है? पटना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, गंगा मैदान का निर्माण किस प्रकार के निक्षेपों से हुआ है? ऑप्शन ए समुद्री निक्षेप, ऑप्शन बी हिमानी निक्षेप, ऑप्शन सी जलोढ़ निक्षेप, ऑप्शन डी ज्वालामुखी निक्षेप। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जलोढ़ निक्षेप। गंगा मैदान का निर्माण जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियां हिमालय से लाए गए अवसादों को यहाँ जमा करती है। लाखों वर्षों से इन जलोढ़ निक्षेपों से गंगा के विशाल एवं उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, गंगा मैदान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए अत्यधिक ऊंचाई, ऑप्शन बी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी ज्वालामुखीय चट्टानें, ऑप्शन डी रेतीली भूमि। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। गंगा मैदान की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। यह क्षेत्र कृषि उत्पादन, घनी जनसंख्या और समतल भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण गंगा मैदान भारत के सबसे महत्वपूर्ण कृषि एवं आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, गंगा मैदान का ढाल सामान्यतः किस दिशा में है? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन डी पूर्व से पश्चिम। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व। गंगा मैदान का ढाल समानतः पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसी ढाल के कारण गंगा था उसकी अधिकांश सहायक नदियां पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यही प्राकृतिक ढाल गंगा मैदान के निर्माण और जल निकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, गंगा मैदान का सबसे पूर्वी भाग किस भू आकृति में परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए पठार, ऑप्शन बी मरुस्थल, ऑप्शन सी डेल्टा, ऑप्शन डी पर्वत। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डेल्टा। गंगा मैदान का सबसे पूर्वी ढाल विशाल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में परिवर्तित हो जाता है। यह डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। इसे जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, गंगा मैदान भारत के किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है? ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन बी उत्तरी जलोढ़ मैदान, ऑप्शन सी पश्चिमी तटीय मैदान, ऑप्शन डी थार मरुस्थल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तरी जलोढ़ मैदान। गंगा मैदान भारत के उत्तरी विशाल जलोढ़ मैदान का प्रमुख भाग है। इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। अपनी उपजाऊ भूमि और समतल स्वरूप के कारण यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां और आज का लास्ट प्रश्न, एमपीपीएससी की दृष्टि से गंगा मैदान का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? ऑप्शन ए यह भारत के सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है, ऑप्शन बी इसका निर्माण केवल यमुना नदी ने किया है, ऑप्शन सी इसमें काली मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन डी यह दक्कन के पठार का भाग है। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यह भारत का सबसे बड़ा जो है जलोढ़ मैदान है।
गंगा मैदान भारत के सबसे बड़े जलोढ़ मैदान है। इसका निर्माण गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों के निक्षेपों से हुआ है। एमपीपीएससी की दृष्टि से यह गंगा मैदान का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है। दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको गंगा मैदान से जुड़े ये 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही परीक्षा उपयोगी कंटेंट के लिए हमारे चैनल स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।